एक बार गणेश जी एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय वो अपने मूसक पर सवार हो फसलों पर हाथ फेरते हुए जा रहे थे, जिससे कुछ फसल के दाने उनके हाथों में आ जाते हैं। अरे मूसक, ये क्या कर दिया मैंने? ये फसल के दाने तो मेरे हाथ में आ गए। देखो, ये तो अनजाने में चोरी हो गई मेरे से। देखो, ये 12 दाने हैं गिनती के। अब मैं क्या करूं? प्रभु, आपने तो चोरी कर ली। अब तो आपको इसका कर्ज उतारना पड़ेगा। अब आप इस खेत के मालिक को ढूंढिए और वहाँ नौकरी पर लग जाइए। हाँ मूसक, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो मालिक को ढूंढता हूँ। लगता है यही मालिक का घर है। देखो तो, चलो देखता हूँ अंदर चलकर। प्रभु, अब क्या? अब आप नौकरी पर लग जाइए। मैं जा रहा हूँ। सेठ और सेठानी की सेवा कीजिए आप। सेठ जी, कहाँ हैं आप? मुझे नौकरी की तलाश है। क्या आप मुझे नौकरी पर रखेंगे? ठीक है, रख लेता हूँ, लेकिन काम अच्छे से करना। अरे राख कहाँ है? मुझे हाथ धोने हैं। सेठानी जी, यहाँ मिट्टी है, इसी से हाथ धो लीजिए। ए जी, कहाँ हैं आप? देखिए, इस नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जाने किस किस को नौकरी पर रख लेते हैं आप। अरे बालक, इधर आओ। तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? अभी तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। सेठ जी, मैं तो बस यह कह रहा था कि राख से हाथ धोने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी जी आती हैं। इसलिए सेठानी को मिट्टी से हाथ धोने बोल रहा था। ओह, तो ठीक है फिर। भाग्यवान, ये तुम्हें बताना चाहता था कि मिट्टी से हाथ धोना शुभ होता है। तुम भी ना कुछ भी बोलती। ठीक है जी, ठीक है, समझ गई मैं। अरे बालक, इधर आओ। आया सेठ जी। हाँ, कुंभ का मेला लगा है। तुम जाओ, सेठानी को कुंभ के मेले में घुमा लाओ और स्नान भी करा देना। ठीक है सेठ जी। चलिए सेठाइन, ये आ गया कुंभ का मेला। जाइए, आप नहा कर आइए। ठीक है, मैं यहाँ किनारे पर बैठकर स्नान कर लेती हूँ। अरे सेठाइन, यहाँ नहीं, आप हाथ दीजिए अपना। मैं आपको डुबकी लगवा देता हूँ। थोड़ा अंदर पानी में चलिए, नहाइए, यहाँ पर डुबकी लगाइए। चलो, हो गया, अब घर चलो। ठीक है, ये लीजिए, आपका घर आ गया सेठानी। ए जी, कहाँ हैं आप? इस बालक ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गया। अरे बालक, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों इतने आदमियों में सेठानी को बेइज्जती कर दी? सेठ जी, सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इस तरह नहाने से अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। ये बालक तो सही बोल रहा है सेठानी। गंदे पानी में नहाना चाहिए, इसलिए ये तुम्हें अच्छे पानी में डुबकी लगवा दिया। ए जी, क्यों ना घर में पूजा और हवन कराए? बहुत दिन से घर में पूजा पाठ नहीं हुआ है। ठीक है, तुम पूजा रखवाओ। पंडित जी को भी बुला लेना। सेठ जी, आज कुछ है क्या घर में? पंडित जी आए हैं बाहर। कोई पूजा है क्या? हाँ, पूजा है। तुम एक काम करो, सेठानी को बुलाकर ले आओ। सेठानी जी, सेठ जी आपको बुला रहे हैं। नीचे पंडित जी आए हैं, चलिए। हाँ, चलो। सेठानी, आपने काले चुनरी क्यों ओढ़ी है? इसे हटा दीजिए और लाल चुनरी ओढ़ लीजिए। तुम होते कौन हो मेरी चुनरी फाड़ने वाले? मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से, सेठ जी को भेज दो। सेठ जी, सेठानी नाराज हो गई है और आपको बुला रही है। क्या हुआ सेठानी? तुम सोई क्यों हो? नीचे पंडित जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
मुझे कहीं नहीं जाना। इस लड़के ने मेरी चुनरी फाड़ दी। ए बालक, क्यों तुमने सेठानी की चुनरी फाड़ी? तुम ज़्यादा होशियार बनते हो क्या? सेठ जी, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, इसलिए मैंने सेठानी से लाल चुनरी ओढ़ने के लिए बोला। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है, इसलिए काला वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हाँ बालक, तुम सही बोल रहे हो। सेठानी, तुम गुस्सा मत करो, ये हमारी भलाई के लिए ही बोल रहा है। अब चलो, गुस्सा मत करो, पूजा में देरी हो रही है, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। अरे जजमान, कहाँ हैं आप सभी? जल्दी आइए, मुझे देरी हो रही है, मुझे वापस भी जाना है। हाँ हाँ पंडित जी, आया। चलिए पूजा शुरू करते हैं। किंतु मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया, अब क्या करें? मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। ए बालक, ये क्या बोल रहे हो तुम? अभी तक तो तुम सेठानी से मजाक कर रहे थे, अब मेरे साथ भी करने लगे क्या? तुम्हें होश है? तुम क्या बोल रहे हो? सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। देखिए, मैं मूर्ति बन जाता हूँ, आप मेरी पूजा कर लेना। अरे ये बालक तो कोई ऐसा वैसा बालक नहीं था, ये तो स्वयं गणेश जी हमारे घर में रूप बदल कर रह रहे थे। यजमान, आइए, देरी हो रही है, पहले पूजा कर लेते हैं, वरना समय निकल जाएगा। हाँ हाँ पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय, सभी देवी देवता की जय। यजमान, पूजा संपन्न हुआ, मुझे चलना चाहिए। अरे ये मूर्ति भी कहाँ गायब हो गई? सेठानी, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमारे पास तो स्वयं गणेश जी रहते थे और हमने अनजाने में उनसे बहुत काम करवाया। गणेश जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम दोनों आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमसे भूल हो गई है। हम लोगों ने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, आप चिंता मत कीजिए जी। रात काफ़ी हो गई है, सो जाइए आप। सुबह उठकर गणेश जी की पूजा करेंगे और माफ़ी भी मांग लेंगे। सेठ जी, आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। आपकी 9 करोड़ की माया हो और आप दोनों का जीवन सुखमय बीते, तथास्तु। सेठानी, उठो उठो ना, गणेश जी मेरे सपने में आए थे और मुझे सारी बात बताई और आशीर्वाद भी दिया। जय हो गणेश भगवान की जय।